पंजाब में मौसम के रंग सुहाने, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, चीचाबतनी, फिरोजवाला, गोजरा, फैसलाबाद, दीगर शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में मूसलाधार बारिश, मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, खनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गोटकी, योवाड़ो, गिरदोनवा में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश की पेशगोई। खित्ता पटुहार में ब्यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। CPVA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में मांगी की गई है। नेपरा अथॉरिटी 27 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। दौरा बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। ज़राए के मुताबिक दौरे बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की गमाज़ी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद। मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मुईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म है। ख़ित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशा है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? आज जिस चीज की वो सजा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज्यादा वजूहात हैं। आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है। हम क्या दे रहे हैं नौजवानों को? हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं। और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूँगा। मुल्क बार बार दंगा फसाद बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फितना फसाद बर्पा करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हम नौजवानों को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं। ये नौजवानों को पेट्रोल बम, किलो वाले डंडे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाल दिया। तरक्की के लिए नून लीग हुकूमत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। पंजाब के बजट से तरक्याती मंसूबे शुरू किए। एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। कोशिश होती है पंजाब के वसाइल से प्रोजेक्ट लॉन्च करें, बाकी सूबों के पास बताने के लिए कोई काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। बस में सवार ख़वातीन से गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज ने कहा है कि इन बसों की 24 घंटे कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि बस में ख़वातीन के साथ होने वाले हरासानी के वाक़यात को ख़त्म किया जा सके। बस में वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी मुयस्सर होगी। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर न सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं।
पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रही हैं। SIFC के क़याम को पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए एक मुस्बत इक़दाम है। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का असल कमाल ये देखें, बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। अगर आज हमारी फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लेबनान, शाम से भी बदतर होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में खिताब। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, फ्रीकैन के मुश्तरका फ़वाइद के हुसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का अदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल के मुज़ालिम की मज़म्मत, 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसैरी से रियाद में मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबीती प्रोग्रामों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। कुछ लोग नासूर बने हुए हैं, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। फ़िरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम में सिर्फ ज़मीनी तनाज़े का मसला नहीं, फ़िरका वारियत भी अहम मसला है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा, हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। कर्ज़ों में डूबी हुई कौमों को खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रहती। KP में सनतें लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। कराची पोर्ट की 40 अरब मालियत की ज़मीन 5 अरब में दी गई। फैसल वोडा का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर और सेक्रेटरी का मामले पर लाइलमी का इजहार। सेनेटर फैसल वोडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी बराए बहरी अमूर का इजलास। ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की हिदायत। फैसल वोडा ने कहा कि कराची पोर्ट की 500 एकड़ ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। ज़मीन की अलाटमेंट में मेगा स्कैंडल है और सौदे फौरी रोके जाएं। कई अरब डॉलर हमने कर्जे लिए हुए हैं, इसकी रिकवरी से वापस हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक हादसात की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हादसात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। डंपर्स को हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत एक्शन ले रही है। हादसात पर लोग गिरफ्तार हुए। कुछ हादसात रोड नामुकम्मल होने की वजह से हुए। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए, मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुए। हमने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पैसे दिए। वफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध के रोड बनाएं। और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारी वो सड़कें ख़राब हैं जो विफाक के अंडर हैं। हम विफाक को ब्लैकमेल नहीं, जायज़ हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। विफाक अगर सिंध के हकूक़ पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। सिंध सबसे ज़्यादा विफाक को टैक्स अदा करता है। रमज़ान में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुरासला जारी। रमज़ान मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी की फ़रोख्त रमज़ान से 3 रोज़ कबल शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल हैं। थाना शाहदरा
शाहदरा टाउन और कोट लखपत में मुकदमात का अंदराज किया गया। मुलजमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बनाई। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाई गई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। FIR का मतलब सदर ट्रंप का अद्वियात गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा कि फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर चिप्स पर सनती टैरिफ 25% या उससे ज़्यादा से शुरू होगा। सनती टैरिफ 1 साल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जल्द अमेरिका में नई सरमायाकारी करने का ऐलान करेंगी। अद्वियात और चिप्स बनाने वालों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। अमेरिकी बालादस्ती और कामयाब पॉलिसी के नफाज के लिए उन्हें टैरिफ से बचाया जा सकेगा। ट्रंप ने ये नहीं बताया फार्मास्यूटिकल सेक्टर और चिप साजी पर टैक्स कब लगाया जाएगा। ट्रंप के एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैक्स का नफाज 12 मार्च से होगा।